सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार से अलग होने के बाद उसके बावजूद 7 सीटें शरद पवार अगर महाराष्ट्र में लेकर आते हैं तो शरद पवार की महाराष्ट्र में पकड़ क्या है ये दिखाती है। जी बिल्कुल, शरद पवार की ने 2 बार जो है अपनी पार्टी को बनाया। एक बार जब कांग्रेस उनके साथ में जो है विवाद हुआ, कांग्रेस विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने सोनिया गांधी का समर्थन नहीं किया तो अपनी पार्टी अलग से बनाई और उस पार्टी को बना के उन्होंने खड़ा किया। फिर वहां सरकार के अंदर भी वो शामिल हुए। उसके बाद केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसका उन्होंने 2009 में समर्थन भी किया। तो शरद पवार कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी देश की राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार ही है, क्योंकि उन्होंने जितने राजनीतिक सावन देखे उतने शायद किसी ने भी नहीं देखे। और इस उम्र में उनका इतना प्रभाव है कि ये वाकई में मानना पड़ेगा। अब सभी पार्टियों को इकट्ठा करने की बात है। दूसरा ये देखिए, मुझे लगता है कि इसी प्रभाव का असर है कि इस वक्त महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर हुआ। 17 सीटों पर एनडीए और 28 पर इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र क्या संकेत दे रहा? जी, महाराष्ट्र ये संकेत दे रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके अंदर जो है जितने भी लोगों ने धड़े एक दूसरे से अलग हुए उनमें असली कौन सा और नकली कौन सा है। मैंने अभी अपने रिपोर्टर से यही सवाल किया कि एकनाथ शिंदे गुट का क्या होगा। शिंदे गुट 6 सीटों तो ले आया, 1 सीट तो उनके बेटे की खुद की है, बाकी 5 सीटें भी वो जीते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे, क्योंकि 11 सीटें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो है वो लेकर आ गया। पंकज जी से भी लेते हैं। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए वहां से हमारे सहयोगी। पंकज, जरा ये बताइए, एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन सवाल है शरद पवार की कोशिश वाकई में वो दिखनी शुरू हो गई है। वो तो संकेत दे रहे कि सबको एक साथ लेकर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे ही चुनाव के नतीजे जो हैं वो साफ होते दिखाई देने लगे, शरद पवार को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि अब अगर सरकार बनाना है तो फिर आपको ऐसे लोगों को तोड़कर लाना होगा जो इंडिया अलायंस को जो है मजबूत कर सकते हैं। और इसी कोशिश में शरद पवार लग गए। उन्होंने नीतीश कुमार को कॉल किया और भी जो दूसरे दल हैं उनके संपर्क में वो हैं। इस तरह की जानकारी जो है वो हमें एनसीपी के सूत्रों से मिल रही है। और आपको बता दें कि शरद पवार को एक बड़ी भूमिका जो है वो दी गई है। जैसा कि आप बता रहे थे कि ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि अब पूरा जो इंडिया अलायंस है वहां पर उनको एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। और यकीनन शरद पवार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि अगर सरकार बनाना है तो शरद पवार हो सकता है वो आगे। पंकज एक संकेत दीजिए, चूंकि शरद पवार अगर अगुवाई करेंगे, लीड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक तो अनुभव इनका है, दूसरा ये है कि एक दिग्गज नेता के तौर पर, चाणक्य के तौर पर भी इनकी भूमिका तब से लेकर अब तक देखी गई है, जब यूपीए की सरकार थी और उसके बाद इंडिया अलायंस बनने तक। अगर अलायंस होता है, सभी को इकट्ठा करने में ये सफल हो जाते हैं, तो क्या शरद पवार के नाम की चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने इसके पहले देखा था कि शरद पवार जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन करना चाह रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा भागदौड़ जो है वो नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने रिजाइन किया था। हालांकि एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में उनकी जो नाराजगी दिखाई दी, लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, लोग अपने लहू से जो है वो चिट्ठी लिखने लगे और उसके बाद शरद पवार ने अपना जो डिसीजन है वो वापस ले लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि शरद पवार हेल्थ के तौर पर इतने एक्टिव नहीं है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी है वो निभा सके। लेकिन इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आगे किस तरह से जो इंडिया अलायंस है उनकी जो कल मीटिंग है दिल्ली में, और दिल्ली में मीटिंग में क्या कुछ तय होता है, कौन इस पूरे अलायंस का चेहरा बनता है, वो सारी चीजें जो कि वो अभी देखना बाकी है। हालांकि एनडीए जो है उनको पूर्ण कह सकते हैं पूर्ण बहुमत मिली हुई है। एनडीए भी अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द सरकार बनाई जाए, क्योंकि एनडीए ये नहीं चाहेगी कि वो एक स्पेस रखे कि दूसरे दल जो है वो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कर पाए। अगर ज्यादा समय लगता पंकज, है एक सवाल जो राजनीतिक घटनाक्रम से उठा है, अभी के राजनीतिक घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल सामने आया है, वो ये कि महाराष्ट्र से पीएम फेस होने पर कई सारे समीकरण अचानक से बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो है जब भी यानी बाला साहब ठाकरे जब थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि शरद पवार चाहे दूसरे पार्टी के लोग हो, दूसरी पार्टी के आदमी नेता हैं, लेकिन अगर उन्हें पीएम फेस बनाया जाएगा तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर एक मराठी मानुस की जो बात होती है वो जब देश के पीएम फेस के लिए आती है या राष्ट्रपति के लिए आती है तो उसमें जो है पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके
काम करती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे भी कयास खबरें आ रही है कि शरद पवार को इस काम के लिए लगाया गया है, और ऐसी इंडी गठबंधन में ऐसी चर्चा है कि शरद पवार उसके पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, और नीतीश कुमार को राजी किया जा सकता है डिप्टी पीएम के लिए। और जो और लोग हैं जैसे पवन कल्याण टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक आरएलडी, ये सब ऐसे दल हैं जो शरद पवार के नाम पर सहमति दे सकते हैं।